हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास नाइन्थ के इंग्लिश की थर्ड पोएम, जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ के क्वेश्चन आंसर। मीन्स आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। और वो कवर करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारा जो चैनल है सॉल्यूशन हब, उसका हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया है, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सॉल्यूशन हब 0001 नाम से आप सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको एक अकाउंट दिखेगा, उसे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और साथ ही मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको पोइट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन जैसे जैसे अपलोड होगी वो मिलते जाएंगे, तो वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आइए रेन ऑफ ऑन द रूफ के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 42 पे थिंकिंग अबाउट द पोएम। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू। अब नीचे कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, उनके क्या क्या मीनिंग है आपके अकॉर्डिंगली पोएम में, वो हमें बताने हैं। सो पहला है ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड शेडोज का क्या मीनिंग है फ्रेज का? तो उसका आंसर है ह्यूमिड शेडोज रेफर्स टू द डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस रेन। ह्यूमिड शेडोज का क्या मीनिंग है, क्या रेफर कर रही हैं? डार्क क्लाउड्स को, जो काले काले घने घने बादल हैं, उसके बारे में बता रही हैं, जो कि पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं, फुल ऑफ वाटर। और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? रेन, यानी कि बारिश उत्पन्न कर रहे हैं। तो ह्यूमिड शेडोज का यही मीनिंग है कि जो काले घने बादल हैं और जो पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं, जिनसे कि बारिश उत्पन्न होगी। सेकंड फ्रेज है स्टेरिस्फियर्स। स्टेरिस्फियर्स का क्या मीनिंग है? स्टेरिस्फियर्स रेफर्स टू द स्काई एट नाइट टाइम विच इज़ फुल ऑफ स्टार्स। स्टेरिस्फियर्स का क्या मीनिंग आता है यहाँ पर कि जो स्काई है, रात के अंदर जो आसमान है रात के समय में, उसमें जो पूरा आसमान है वो किससे भरा हुआ है? तारों से भरा हुआ है। उसके लिए मीनिंग यूज़ हुआ है स्टेरिस्फियर्स। यानी कि कुछ जैसे मणि वगैरह होती है चमकती हुई, उसी तरह से ये जो तारे हैं पूरी रात में क्या है, चमकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए स्टेरिस्फियर्स यूज हुआ है। थर्ड है व्हाट ए ब्लिस। ब्लिस का क्या मीनिंग होता है? ब्लिस का मीनिंग ब्लेसिंग होता है। सो व्हाट ए ब्लिस रेफर्स टू द हैप्पीनेस ऑफ द पोइट। तो ये जो पोइट है उसकी हैप्पीनेस के लिए यूज हुआ है ब्लिस वर्ड। व्हेन इट रेन्स, और जब भी बारिश होती थी, पोइट गेट्स इनटू द हिज कॉटेज एंड एंजॉय द पैटर ऑफ रेन अपॉन द रूफ। और जब भी बारिश होती थी तब क्या है, पोइट अपने कॉटेज में, अपने घर के अंदर जो है बैठ जाता था एंड एन्जॉय। और वो क्या एन्जॉय करता था? जो उसकी छत पर बारिश की बूंदें टपक टपक कर रही हैं, उसकी आवाज़ को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता था और उसे एन्जॉय करता था। तो उस हैप्पीनेस के लिए वो ब्लिस वर्ड यूज़ किया हुआ है। वो अपने आप को एक तरह से खुशनुमा महसूस कर रहा है। जैसे आपकी मम्मी आपकी केयर करती हैं तो आपको थोड़ी हैप्पीनेस मिलती है, वो आपके लिए क्या है? एक ब्लेसिंग है। तो उसी तरह ये इसे ब्लिस मानकर चल रहा है। फोर्थ है अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। इसका क्या मीनिंग है? सो दिस रेफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट आर अराउज्ड इन पोइट्स माइंड। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि पोइट के दिमाग में जो जो इमेजिनरी थॉट्स आ रहे हैं, वो जो कुछ भी सोच रहा है अपने दिमाग में, उसके बारे में ये थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज यूज़ हुआ है। और जो भी फैंटेसीज दैट आर अराउज इन पोइट्स माइंड, और जो पोइट के माइंड में जो जो चीज़ें चल रही हैं, कभी वो क्या सोचता है, कभी वो क्या सोचता है, तो उसके माइंड में जो जो ड्रीम्स आ रहे हैं, चाहे वो पहले के बचपन के ड्रीम्स हो, चाहे वो कुछ समय पहले के हों, चाहे वो पिछले दिन के ही हों, तो उन ड्रीम्स को सोच के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। और उन्हीं ड्रीम्स को इमेजिनरी थॉट्स के रूप में बताया गया है यहाँ पर। फिफ्थ है अ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। इसका क्या मीनिंग है? सो अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ मीन्स दैट व्हेन पीपल आर अस्लीप। मीन्स कि जब लोग सो रहे होते हैं, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट कम बैक इनटू देयर माइंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। तो जब भी मान लीजिए, आप खुद पर ये बात लेकर चलिए कि जब आप सो रहे होते हैं तब आपको कुछ ड्रीम्स आते हैं, कुछ सपने आते हैं। और कई बार वो सपने क्या है, अपने फिक्शनल होते हैं, यानी कि अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, अपने मन में कुछ चलता रहता है। और कई बार क्या होता है, हमारे पास्ट की जो थिंग्स हैं वो हमारे दिमाग में आ जाती हैं, और उन्हें सोचकर हम उन्हें ड्रीम में देखकर हम खुश होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बचपन का सपना ले लिया, जैसे
कभी खेलते को चोट लग गई हो, वो बात आपके ड्रीम में आ गई हो, कभी आपको किसी रिश्तेदार ने पैसे दिए हों, वो बात आपके दिमाग में रह गई और वो ड्रीम में आ गया हो आपके, कभी आप सोच रहे हो कि हम नानी के घर गए हुए हैं और हम ये इस तरह से खेलते थे, इस तरह से खेलते थे, वो आपके दिमाग में आ रही हैं। तो वो सारी बातें जो हैं पास्ट का कमबैक है, उसके लिए यूज़ हुआ है। 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, कि जब भी बारिश होती थी तो पोइट को क्या करना अच्छा लगता था। तो पहले पोइट का बताता हूँ, फिर मैं अपना बताता हूँ। व्हेन इट रेन्स, जब भी बारिश होती थी, द पोइट लाइक्स टू ले इन बेड, तो वो बारिश पर लेटना, सॉरी, बेड पर लेटना पसंद करता था। एंड हियर द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑन हिज रूम, और जो बारिश होती थी उसके छत की, उसके रूम की छत पर उसकी आवाज़ को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता था। यानी कि वो क्या करता था, एक तरह से उस छत को देखता रहता था और वहीं पर पड़ा रहता था, और वही चीज़ उसे करना पसंद थी जब भी बारिश होती थी। तो अब मैं अपना बताता हूँ। जब भी बारिश होती है तो मुझे बाहर बैठना पसंद है बारिश के पास, और गरम गरम चाय और पकोड़े मिल जाएं तो ओहो हो, मज़ा ही क्या अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ आलसीपन सा दिखाया गया है, वो बेड पर पड़ा रहता था और बारिश की आवाज़ को सुनता था। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट, कि ये कौन सी ऐसी कौन सी मेमोरी है, एक सिंगल मेमोरी जो कि पोइट के दिमाग में आती थी। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, और यहाँ पर चैप्टर में एक वर्ड, पोइट्री में एक वर्ड यूज़ हुआ है इसमें, डार्लिंग ड्रीमर्स पोएम के अंदर, वो किसके लिए उसने रेफ़र किया है, किसके लिए बताया है। सो द पोइट हैज़ मेमोरीज ऑफ हिज बिलव्ड मदर, पोइट के पास जो इकलौती एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेमोरी है वो उसकी माँ की है। When he was a child, she would put him and his siblings to bed and allow them to sleep till late. और जब वो बच्चा था तब वो क्या, उसकी माँ क्या करती थी, उसे और उसके सिबलिंग्स को, उसके कज़न्स को बेड पर लेटाती थी और उन्हें लेट तक सोने के लिए अलाउ करती थी। तो ये मेमोरी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेमोरी है। दे हैड स्वीट ड्रीम्स इन देयर स्लीप, और जब भी इस तरह वो सोते थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने आते थे। अब सेकंड पार्ट का आंसर है, डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर्स टू द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन एंड हैड स्वीट ड्रीम्स। डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए यूज़ हुआ है, सेल्फ पोइट के लिए और उसके सिबलिंग्स यानी कि उसके कज़न्स के लिए, जब वो बच्चे थे और जब वो अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने लिया करते थे। दे वर लव्ड बाय देयर मदर एंड सो वर हर डार्लिंग्स। अब उन्हें क्या है, उस पोइट को और उसके कज़न्स को क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता था माँ से, और उस माँ के लिए ही ये जो बच्चे थे, ये पोइट और उसके कज़न्स, वही उनकी डार्लिंग्स थे। तो यहाँ पर माँ ने जो माँ वाला पैराग्राफ आया था पोइट्री सेक्शन में, तो उसमें माँ ने ये चीज़ बोली थी कि डार्लिंग ड्रीमर्स, तो माँ ने ये वर्ड यूज़ किया था अपने बच्चों के लिए, पोइट के लिए और उसके सिबलिंग्स के लिए। तो यहाँ पर पोइट ने ये चीज़ बताई है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ द पोइट नाउ अ चाइल्ड, कि क्या चाइल्ड अभी भी एक बच्चा है। इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव, और क्या उसकी माँ अभी तक जिंदा है। सो इसका आंसर है नो, नाउ द पोइट इज़ नॉट ए चाइल्ड, कि अब जो पोइट है वो एक बच्चा नहीं रहा, ही इज़ एन अडल्ट, वो बड़ा हो चुका है, एक ग्रो मैन हो चुका है, यानी कि अच्छा इंसान बन चुका है, बड़ा हो चुका है, पोइट बन चुका है। हिज मदर इज़ नॉट अलाइव एनी मोर, और उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। ये कहाँ से पता लगता है कि ज़िंदा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा क्या है, वहाँ पर जब भी बारिश आती है तो ऊपर छत की तरफ देखकर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और अपने जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो रिमेंबर करता रहता है कि उनकी माँ उसे कैसे सुलाया करती थी, और अब क्या है, वो उस रूम में अकेला ही रहता है, यानी कि उसकी माँ अब ज़िंदा नहीं है। तो इसके साथ ही हमारे जो मेन क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो चुके हैं। बाकी जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें आपके सेल्फ इंटेंसिव चाहिए, जो आपके खुद के विचार हैं वही चाहिए। तो अगर आपको वो भी चाहिए हो तो बता देना, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ऐड करके उसे जैसे एग्ज़ाम्स के नियर बाय हैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस पोएम के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा चैनल है सॉल्यूशन अब, सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, सॉल्यूशन अब 0001 नाम से हमारा अकाउंट है, और यूट्यूब पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।